हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश स्वस्थ मस्त होंगे। मैं स्मिता जयदीप बोराना। तो दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपको सीनियर सिटीजन के लिए कुछ बातें बताने वाली हूँ। जैसे कि काफ़ी लोगों से मेरी बात होती है तो वो मुझे पूछते हैं, लाइक क्वेश्चन करते हैं कि सीनियर सिटीजन का कवर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, या तो फिर जैसे कहीं कहीं पर ऐसे होता है कि अब क्या ज़रूरत है सीनियर सिटीजन के लिए पॉलिसी निकालने के लिए या उन्हें कवर करने के लिए। कुछ लोग मुझे बताते हैं कि सीनियर सिटीजन को, जैसे हमने अगर खुद का पॉलिसी करवाया है या तो कंपनी का है या तो फिर गवर्नमेंट का है, उसमें हमने उनको ऐड कर लिया है। तो और कहीं कहीं पे उनका कहना ही होता है कि अब क्या ज़रूरत है, क्यों मतलब उन्हें कवर करवाना चाहिए। तो कुछ बातें हैं दोस्तों, कुछ रीजंस है जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो मैं यही कहना चाहूँगी, लाइक सीनियर सिटीजन का कवर हमें होना कितना ज़रूरी है, क्या इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि पहला पॉइंट है कि स्ट्रेस फ्री प्लानिंग। स्ट्रेस फ्री प्लानिंग करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि समझो कि एक परिवार है, वहाँ पर एक ही आदमी यानी वन सोल अर्नर है, कमाने वाला। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि उन्हें और भी जिम्मेदारियाँ होती है अपने परिवार के लिए या उनका घर चलाने के लिए। और ऐसे टाइम पे समझो अगर सीनियर सिटीजन भी है तो उम्र के हिसाब से कुछ ना कुछ बीमारियां तो आती रहती है। और ऐसे टाइम पे अगर समझो मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है और वो अकेला आदमी कमाने वाला है, तो ऐसे टाइम पे वो क्या करेगा। मतलब मेडिकल इमरजेंसी के टाइम पे अगर स्ट्रेस फ्री प्लानिंग अगर नहीं होगा, तो अगर क्रिटिकल इलनेस आ गया या कुछ वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, तो ऐसे टाइम पे वो क्या सोचता है कि नहीं, मतलब हम अपने पेरेंट्स के लिए बहुत पॉजेसिव होते हैं, राइट। तो ऐसे टाइम पे हम क्या सोचते हैं कि नहीं, उन्हें अच्छी से अच्छी हॉस्पिटल में बेस्ट ट्रीटमेंट बेस्ट डॉक्टर के पास में हमें करवाना चाहिए। और अगर समझो हमारे पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं है उनके लिए, तो क्या होगा कि हमें कहीं ना कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ की बात आ जाती है। तो वहाँ पर हम क्या अपने पेरेंट्स लोगों का अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास इलाज करवा पाएंगे? नहीं ना, बिकॉज इट विल बिकम अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। और ऐसे टाइम पे हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास अगर इलाज करवाना चाहते हैं तो उन्हें कवर करना भी ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट ये है दोस्तों की सेल्फ फ्रॉम डेब्ट क्राइसिस। मतलब कि रिटायरमेंट के बाद में अगर समझो वो रिटायर हो जाता है, राइट, उसके बाद में उनके पास में कुछ भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती है। यानी कि या तो उनके पास पेंशन होगा या तो फिर उनके पास सेविंग्स है। तो अगर समझो कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो उन्हें या तो सेविंग्स में से खर्चा करना पड़ेगा या तो फिर पेंशन में से खर्चा करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ऐसा होता है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, ये बहुत स्वाभिमानी होते हैं। वो किसी से भी मदद लेना पसंद भी नहीं करते हैं कभी कभी। तो ऐसे टाइम पे उन्हें अगर हम अच्छे से अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेकर कवर करवाएंगे तो इन बातों से भी हम बच सकते हैं और अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में उनका इलाज करवा सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये है दोस्तों की राइजिंग मेडिकल कॉस्ट। अब बात आती है राइजिंग कॉस्ट की। जैसे अगर आप देखो तो अभी मतलब मार्केट में नई नई टेक्नोलॉजीज भी आ गई है। और हॉस्पिटल में अगर आप देखोगे तो कुछ कुछ सर्जरीज के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जाता है। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि पहले अगर समझो कोई सर्जरी का खर्चा 1 लाख तक होता था, तो अभी वही सर्जरी का खर्चा आप देखोगे तो 5 लाख तक हो गया है। यानी महंगाई कितनी बढ़ गई है, बढ़ रही है या तो आगे और भी बढ़ेगी। तो ऐसे टाइम पे दोस्तों कि मेडिकल इन्फ्लेशन की वजह से इतना खर्चा बढ़ गया है। जैसे कि 5 लाख का खर्चा अगर हो गया है किसी ऑपरेशन के लिए, तो दोस्तों सोचो वो 5 लाख जमाने में कितना समय लगा होगा और वो खर्चा करने में एक झटके में खर्चा हो जाता है। तो दोस्तों, हम अगर किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं, या तो हम, जैसे मैं आपको बार बार यही चीज़ बता रही हूँ कि हम अगर अच्छे से अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस का कवर अगर करवा ले हमारे पेरेंट्स के लिए, तो इतनी सारी जो भी दिक्कतें हैं उससे हमें राहत मिलेगी या आसानी मिलेगी। फोर्थ पॉइंट ये है दोस्तों कि जैसे लिमिटेड और अनस्टेबल इनकम आफ्टर रिटायरमेंट। यानी कि रिटायरमेंट के बाद में एक फिक्स्ड अमाउंट हमारे पास होती है, कोई अदर सोर्स नहीं होता है इनकम का। और ऐसे टाइम पे फाइनेंशियल क्राइसिस अगर है और हमें मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो उनका हम इलाज कैसे करवाएंगे। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे कि अभी आपको लग रहा होगा कि अगर हमें पॉलिसी निकालना है तो हमने कहाँ से निकालना चाहिए या किससे लेना चाहिए। तो दोस्तों, मैं इतना ही आपको कहना चाहूँगी कि
इस मार्केट में बहुत सारे प्रोफेशनल एडवाइज़र भी हैं अच्छे-अच्छे, और उनके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि आप मतलब अगर आप पॉलिसी ले रहे तो वो कितने उसके बेनिफिट्स हैं, कितना हाई सम इंश्योर्ड होना चाहिए और ये क्यों ज़रूरी है, वो अच्छे से हमें गाइड करेंगे। वैसे तो दोस्तों इस मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ नाम के लिए हैं, काम करते हैं मतलब। लेकिन प्रोफेशनल एडवाइज़र से अगर आप सलाह लो और अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अगर कवर करवाने की सोच रहे हो तो मेरा एक ही कहना है, इसलिए दोस्तों प्रोफेशनल एडवाइज़र के साथ जाना बहुत ज़रूरी है और उनसे ही पॉलिसी निकालना बहुत ज़रूरी है, ये मेरा मानना है। और हाँ दोस्तों, और एक बात, जैसे कि मैंने ये सोचा कि आपको अवेयर करूँ इन सारी बातों के लिए। पॉलिसी लेना, नहीं लेना ये आपकी चॉइस है, लेकिन अगर मेरी सलाह मानोगे तो आज की तारीख में जो भी हमें दिक्कतें आती है या जो भी मेडिकल इन्फ्लेशन है या बाकी और भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें खुद को और खुद की फैमिली को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जाते-जाते इतना ज़रूर कहना चाहूँगी, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई बातें, कुछ नए अंदाज लेकर। तब तक के लिए थैंक यू।